हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द ब्रायोफाइटा। लास्ट लेक्चर पे हमने आपको एल्गी के बारे में पढ़ाया था और उसमें 3 क्लासेस हमने पढ़ लिए थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। और मैंने कहा था प्राइमरली इनका जो हैबिटेट है ये एक्वाटिक होता है। आज जो हम बात करने चल रहे हैं ये ब्रायोफाइटा की बात है। और सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट। देखिए, पहली बात हम आपसे बता दें कि ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते हैं और लीवरवर्ट आते हैं। कभी कोई एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि क्या कोई और भी आता है तो यस, हॉर्नवर्ट भी आते हैं, बट हॉर्नवर्ट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है ना? तो बस आप याद रखिएगा कि फ़िलहाल ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, बट फिलहाल एनसीईआरटी ने मॉसेस और लीवरवर्ट के बारे में बात कही तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट सैडेड एरियाज इन हिल्स। पहाड़ी रीजन में मॉइस्ट और सैडेड यानी छायादार जो जगह होती है वहाँ पे आपको मिलेंगे जहाँ पे पर्याप्त नमी उपलब्ध हो। एक सवाल तो ये पूछा जाता है। दूसरा, ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, इसका भी रीज़न दिया गया है, बिकॉज यानी कि ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबिया। एम्फीबिया, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां ये सवाल ना पूछा गया हो कि प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। क्यों? बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल, क्योंकि ये प्लांट जो हैं ये ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं। कैन लिव इन सॉइल, ज़मीन पे रह सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो भाई साहब हैं मिस्टर ब्रायोफाइटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? वाटर के लिए, मतलब पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यस, अगर कोई सॉइल में भी पाया जा रहा है और उसको पानी की भी ज़रूरत है तो दे हैव टू हैबिटेट। जैसे कि एम्फीबिया है जो पानी में भी पाया जाता है और जब कीचड़ में भी, डैम्प एरियाज में या दलदली स्थान पे भी पाया जा सकता है। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, दलदली स्थान में, ह्यूमिड रीजन में, नमी जहाँ पे हो, आर्द्रता हो, सैडेड लोकेलिटीज और छायादार जगह पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, याद रखिएगा। They play, that's very very important question, they play an important role in plant succession on bare rocks। जब भी कभी प्लांट का सक्सेशन होगा, जैसे मान लीजिए कोई बैरन रॉक्स है, कोई ऐसा चट्टान है जहाँ पे आज के पहले कभी भी कोई ग्रो नहीं किया है, कोई भी स्पीसीज ने ग्रो नहीं किया है, तो आप ये याद रखना, आप इकोलॉजी में ये बात पढ़ते भी हो इकोलॉजी में, कि सबसे पहले यहाँ पे लाइकेन ग्रो करेगा और लाइकेन के ग्रो करने के बाद यहाँ पे ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे, है ना? ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे, फिर टेरिडो, फिर जम्नो, फिर अंजो, धीरे धीरे। तो यस, ये प्लांट सक्सेशन में यानी जहाँ पे ऐसी जगह, ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे लाइफ प्लांट की नहीं है, नो लाइफ एट देयर, तो वहाँ लाइकेन के बाद फिर ब्रायोफाइटा ग्रो करेंगे और कहीं ना कहीं सक्सेशन में मदद करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके पास ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू है। आगे ये बात आपको मिलेगी, ब्रायोफाइटा के पास ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं। ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा। तो मेरे कहने का सेंस इतना सा था कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बैरन रॉक्स या सॉइल। इसका मतलब दे हैव द ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू, इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं। इस पे सवाल नीट में आ चुका है। तो 2 रीज़न आपको पता चला कि इसे एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, और दूसरा प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है, इस वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू यानी बहुत ज़्यादा, बहुत एनॉर्मस इकोलॉजिकल इसकी वैल्यूज़ हैं। आगे अगर देखें तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। मतलब अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है।
ब्रायोफाइटा की बॉडी एल्गे से ज्यादा डिफरेंशिएटेड, मींस वहां पे रूट स्टेम लीफ का नामो निशान नहीं था। बट यहां पे आप अगर देखेंगे तो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। मतलब लीफ के जैसी संरचना आपको दिख जाएगी, रूट के जैसी संरचना दिख जाएगी, स्टेम के जैसी संरचना दिख जाएगी, बट लैक्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। कहने का मतलब क्या है, इनमें नहीं होगा ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, बट लाइक संरचना होगी, उसके जैसी संरचना यहां पाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इट इज थैलस लाइक मतलब रूट स्टेम लीफ आर नॉट डिफरेंशिएटेड, एंड प्रोस्टेट या इरेक्ट, सीधा होगा या बेंडेड होगा, एंड अटैच टू सबस्टेटम, किसी पर्टिकुलर जगह से जुड़ा होगा, किसी जगह से। मान लीजिए अगर आपका ये ब्रायोफाइटा है, मान लीजिए, तो ये किसी ना किसी सबस्टेटम से अटैच होगा, कहीं से जुड़ा होगा, स्थिर होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो यहां बनता है सर, वो याद रखें, इनके पास यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेलुलर राइजोइड्स, अभी आपको दिखाऊंगा मैं राइजोइड्स क्या होता है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? राइजोइड्स। ये जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, इन्हीं की मदद से जुड़े होते हैं। यस, तो दे अटैच टू द सबस्टेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यूनिसेलुलर राइजोइड्स कहां मिलेंगे आपको? लीवरवर्ट्स में। और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स कहां मिलेंगे आपको? मॉसेस में। ये सवाल आप नोट करें, ठीक है ना। तो यस, लीवरवर्ट्स में आपको मिलेगा यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और मल्टीसेलुलर कहां मिलेंगे? मॉसेस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ये जो राइजोइड्स है, यही अटैचमेंट करने में मदद करेगा। अगला, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। दे हैव या दे में पजेस रूट लाइक, स्लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे सवाल नीट में जरूर आता है। इस पॉइंट पे भी आता है और इस पॉइंट पे भी नीट में सवाल पूछा जाता है। यहां पे भी आपसे नीट में सवाल पूछा जाता है कि मोर डिफरेंशिएटेड है या लेस डिफरेंशिएटेड है। अगला सवाल जो भी एग्जाम में आता है, क्या? द मेन प्लांट बॉडी, अगर हम ब्रायोफाइटा के बॉडी की बात करेंगे, मैं आज आपको यहाँ पे पूरा बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा की अगर बॉडी की बात करेंगे तो इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉयड होती है, यानी एन होती है, यानी हम इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक। अगर एक बात आपसे और कहें कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है, तो सर ये भी एन है। अगर मैं आपसे कहूं टेरिडोफाइटा की, यही बात क्लियर कर लीजिए यहीं पे, अगर हम आपसे कहें कि ये टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या है, तो इसे भी आप नोट कर लेना, ये 2n है और हम इसे स्पोरोफिटिक कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इसकी प्लांट बॉडी भी 2n होती है और हम इसे भी स्पोरोफिटिक कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। क्लियर? ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो यस, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो यस, ये सवाल बेहद खास हो जाता है हमारे लिए कि ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉयड। आगे का भी तो आपको पता होना चाहिए। यस, तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड, यानी कि गैमेटोफाइट। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। चूंकि ये प्लांट बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये सवाल बेहद खास मिला कि जो सेक्स ऑर्गन है इनके वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, जबकि जो एल्गी है उसके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर। अब इतना ज्यादा लोअर आपसे अच्छा पूछा नहीं जाता, तो बस आप जो लिखा है वो याद रखें, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वर्ड मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, है ना। और एक सवाल और मैं बोलना चाहता हूं, दिस इज जैकेटेड।
यानी इसके ऊपर कवरिंग लगी होगी, है ना। मान लीजिए ये सेक्स ऑर्गन है, मल्टीसेलुलर है मान लीजिए, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, दिस इज कॉल्ड जैकेटेड, आप कह सकते हैं इसको, कभी किसी ऑप्शन में आ सकता है, मल्टीसेलुलर जैकेटेड, प्लीज नोट करें इसको। नेक्स्ट, अब बात हो गई सेक्स ऑर्गन की, कैसे है, मल्टीसेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाएगा, एंथ्रीडियम, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम से आपको क्या मिलेगा, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड मान लीजिए ये आपका है। और दोबारा, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का शेप कैसा है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फ्लास्क शेप, फ्लास्क समझते हैं ना, कुछ सुराही जैसा, ऐसे आप मान लीजिएगा, फ्लास्क शेप। एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग, यहां से आपको क्या मिलेगा, एग मिलेगा, यानी कि ये भी एन और ये भी एन। ओके, द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इन द वाटर, एंथ्रोजॉइड कहां रिलीज होंगे, वाटर में। Where they come in the contact with the archegonium, और ये किसके पास आएंगे, आर्चिगोनियम के पास। The एंथ्रोजॉइड fuses with the egg to produce zygote, ये एंथ्रोजॉइड इसके साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। बट एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट बना है ये तुरंत मियोसिस नहीं करता, ये प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है ये, मियोसिस इसमें नहीं होती, और हम इसे कहते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो आपका है ये फ्री लिविंग नहीं है, नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग मींस जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, they produces multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living, ये free living नहीं है, and attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. ये जो बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, उसी से जुड़ा होता है, उसी से अटैच्ड होता है और गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है और एग्जाम में जो आता भी है, क्या, द स्पोरोफाइट, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये स्वतंत्र नहीं है, ये अटैच्ड है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ, या मैं कहूं मेन प्लांट बॉडी के साथ, और उसी से नरिशमेंट, उसी से पोषण, उसी से भोजन, उसी से अपने डेवलपमेंट के लिए सामान लेता है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, कुछ सेल्स, सम सेल्स, कुछ कोशिका रिडक्शन डिवीजन करती हैं और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, और यही स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा गैमेटोफाइट बनाता है, और ये पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है। आइए एक बार हम आपको ये बात दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, जितना आपको पढ़ाया वो एक बार और दिखा रहा हूं। दिस इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये, इसमें आपके पास सेक्स ऑर्गन है, अभी आपको पढ़ाया सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है, कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। एंथ्रीडिया ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये आर्चिगोनिया दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडिया फॉर्म्स बाइफ्लैजेलेटेड, क्या नाम दिया, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड, और ये आर्चिगोनिया का शेप क्या है, फ्लास्क शेप। ओके, नाउ बोथ आर फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, ये जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ओके, इट फॉर्म्स जाइगोट। जाइगोट ने माइटोसिस करी, क्या किया, माइटोसिस करा, माइटोसिस, और उसने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। इस एम्ब्रियो ने मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। कौन सा स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर। और ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट बना है, ये
डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन किसके ऊपर? यस, आंसर प्लीज, गैमेटोफाइट, और उसी से नरिशमेंट लेता है। देन इसकी कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, दिस इज कॉल्ड स्पोर मदर सेल। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट, दिस इज कॉल्ड स्पोर मदर सेल। अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, ये जो सम सेल्स है ना, सम सेल, इसका नाम दे दीजिए स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, दिस स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, फॉर्म्स स्पोर। क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, लीवर वर्ट में और हॉर्न वर्ट में ये स्पोर जर्मिनेशन करेगा और गैमेटोफाइट बना देगा। लेकिन मॉसिस में थोड़ी विचित्र घटना होती है, उसमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। अभी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा था, ये एक्चुअल में लीवर वर्ट और हॉर्न वर्ट में होता है। क्या? गैमेटोफाइट पे आपको सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया से आपको एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, जो आर्चिगोनिया से निकलने वाले एग के साथ फ्यूज करेगा और जायगोट बनाएगा। जायगोट तुरंत डिवीजन नहीं करता, वो एम्ब्रियो बनाता है और स्पोरोफिटिक सेल्स, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर होता है, जो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे फॉर द नरिशमेंट। ओके, और इसमें स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, जिसे हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, वो मियोसिस करती है और स्पोर का फॉर्मेशन करती है। दीज स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन फॉर्म्स गैमेटोफाइट। क्लियर? यस, पूरा आपकी बात कंप्लीट हुआ। अब आगे अगर आप देखें तो ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर जनरली आप देखें तो ब्रायोफाइटा में लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ी आर्थिक फायदा इससे मिलता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ मॉसेस हैं जो भोजन प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल को, बर्ड्स को और एनिमल्स को। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन लॉन्ग यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसको पीट मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीट मॉस, क्योंकि इट प्रोवाइड पीट, जिसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कल को करते हैं। एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर हाई कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। मतलब याद रखें इस पॉइंट को भी कि ये जो स्फेग्नम होता है, इसकी पैकिंग कैपेसिटी, या ऐसे कह लीजिए वाटर को होल्ड करने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। इसीलिए चूंकि इनमें कैपेसिटी होती है पानी को रोकने की, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी को रोकने की क्षमता इनके पास होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? जो किसी नर्सरी वगैरह को भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इस स्फेग्नम में लपेट के भेज दिया जाता है। ओके, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो स्फेग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस, यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, इट यूज्ड एज द ट्रांसशिपमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाज में भर के अगर किसी नर्सरी वगैरह को किसी भी प्लांट को भेजना होता है तो इसी की मदद से भेजा जाता है। मॉसेस, अभी हमने पीछे आपसे कहा, मॉसेस along with lichen, अभी पढ़ाया हूं आज ही, are of the first organism to colonize rocks and hence are great ecological importance। अभी पीछे समझा के आया हूं कि मॉसेस जो होते हैं लाइकेन के साथ मिलके, पहले लाइकेन फिर मॉसेस, लाइकेन के साथ मिलके सक्सेशन में हेल्प करते हैं, और सक्सेशन में हेल्प करने की वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू इनकी हो जाती है, रॉक्स पे कॉलोनाइज हो जाते हैं ये। अगला पॉइंट, दे डिकम्पोज रॉक। अब ये कैसे काम करते हैं जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी चट्टान है, यहां पे लाइकेन आया और उसने एसिड सिक्रेट किया।
थोड़ा सा ये लाइकेन ने इसको डैमेज कर दिया, अब ये इतना अंदर की तरफ धंस गया है। यस, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्टेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये उस रॉक को डिकम्पोज करते हैं अलॉन्ग विद द लाइकेन, और वहां पे अब हायर प्लांट के ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे बड़ी सुंदर घटना होती है। ये जो ये गड्ढा बन गया इतना इतना डीप, अब यहाँ पे मिट्टी जम गई है, तो ये मिट्टी चली ना जाए इसलिए इसके चारों तरफ मॉसेस एक आवरण बना लेता है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक चटाई के जैसी संरचना बना लेता है। और जब भी कभी, याद रखिएगा, जब भी कभी क्या होगा, जब भी कभी यहां पे आप देखेंगे कोई, यानी बारिश अगर होने लगे, मान लीजिए बारिश होने लगे, तो जब बारिश यहां पे होती है उसी समय तुरंत, जब भी बारिश होती है तो उसी समय तुरंत ये घटना होती है, और बारिश होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जल्दी बताइए। बारिश होने के परिणाम स्वरूप यहां पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। तो सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज द लिवरवर्ट एंड सेकंड इज द मॉसेस। आइए दोनों को समझते हैं एक एक करके। तो यस, यहां पे ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू शो करते हैं। क्या? ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू शो करते हैं। कौन? जी, मॉसेस या ब्रायोफाइट्स। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। दिस इज द लिवरवर्ट। लिवरवर्ट की अगर हम बात करें, और उसके बाद लिवरवर्ट के बाद हमें बात करनी है मॉसेस की, ठीक है ना। तो यस, पहले आपके आते हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट में अगर आप देखें तो लिवरवर्ट में आपको कौन मिलेगा? मार्केंसिया मिलता है, रिक्शिया मिलते हैं। ये लिवरवर्ट हैं क्योंकि इनका जो शेप होता है वो हार्ट शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हार्ट शेप या लीवर शेप, हार्ट शेप हटाइए, लीवर शेप, कुछ लीवर के जैसा होता है, सॉरी हार्ट नहीं, लीवर शेप, है ना। चलिए, तो द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, कहां पे? मॉइस्ट, नमी वाले प्लेसेस पे, सैडी हैबिटेट पे, छायादार वाले स्थान पे, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड यानी दलदली स्थान, डैम्प सॉइल, ये भी कीचड़ वाली जगह है, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छाल पे, डीप इन द वुड, लकड़ी के थोड़ा सा अंदर तक धंस जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थाइलॉइड, मतलब रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। और एक सा एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया। क्या एग्जाम्पल है? मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सीवेंटल, मतलब डॉर्सल और वेंटल दोनों तरफ होगा, एक फ्रंट एक बैक। इज क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्टेट, सबस्टेट से काफी पास में होता है ये। द लीफी मेंबर हैव द टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रोज। अगर किसी में कोई लीफी मेंबर्स हैं जैसे पोरेला वगैरह, आप गूगल पे सर्च करना, जो लीफी मेंबर्स हैं उनमें टू रोज लीफ लाइक एक धारी जैसी संरचना पाई जाती है। तो द लीफ मेंबर हैव द टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो पाए कहां जाते हैं? मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड या इसे मार्केंसिया कहते हैं। द थैलस इज डॉर्सीवेंटल एंड क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्टेट। लीफी मेंबर्स में टू रोज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर एसेक्सुअल की बात करें आप या वेजिटेटिव की बात करें तो क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। मार्क करिएगा इस पॉइंट को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस वाया फ्रेगमेंटेशन। बहुत बार बता चुका हूं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। और अथवा फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गैमा। तो एक आपका हुआ फ्रेगमेंटेशन से होता है, और दूसरा गैमा या गैमा कप फॉर्मेशन कहते हैं। गैमा बोलते हैं सिंगुलर, और प्लूरल गैमी होता है। यहां पे भी सवाल खूब पूछा गया है कि गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड which develop in small receptacle called gamma cup। जो गैमा होता है यह हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है, which develop in small receptacles called gamma cup। क्या बोलते हैं? gamma cup।
कहाँ लोकेटेड होगा? थैलस के ऊपर। तो ये भी पूछा गया खूब ज़्यादा कि गैमा जो होता है ये क्या करता है। तो गैमा इज अ ग्रीन कलर मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड प्रेजेंट इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमा कप। द गैमा कप, याद रखिएगा, द गैमा डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ड्यूरिंग, याद रखिएगा, ड्यूरिंग एसेक्सुअल की जब आप बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तब तो ये घटना है, लेकिन जब आप सेक्सुअल की बात करते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान की बात करते हो, तो वहां पे क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस। कहां पे? सेम थैलस या डिफरेंट थैलस। तो अगर आप सेम थैलस की बात करते हो तो आंसर क्या मिलेगा आपको? रिक्शिया, ये नोट कर लो। और अगर आप डिफरेंट थैलस की बात करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? मार्केंसिया। द स्पोरोफाइट, अगली लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको मिलेंगे या तो सेम थैलस पे या डिफरेंट थैलस पे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। किसमें डिफरेंशिएटेड होगा? फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट की मान लीजिए इस तरीके की संरचना हो तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। चलेगा? यस। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और ये कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। अभी पीछे पढ़ाया था आपको कि स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल के तरीके से बिहेव करेंगी और स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और यही स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएगा। पीछे आपको पूरी बात बता के आया हूं अभी। नेक्स्ट, मॉसिस। तो एक बार आप पूरी बात लीवरवर्ट की समझ लें और लीवरवर्ट से इस पॉइंट को कोरिलेट करें जो मैंने आपको पढ़ाया है। और अब हम आपको दिखाते हैं डायग्राम जो मैं पीछे छोड़ आया था। ये डायग्राम है मार्केंसिया का। ये हमारा है लीवरवर्ट। क्या है? लीवरवर्ट। दिस इज द आर्चियोगोनियोफोर एंड दिस इज द एंथ्रिडियोफोर। ये डायोसियस है। डायोसियस है या मोनोसियस है? डायोसियस है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे देखें, या मोनोसियस है, डायोसियस। चलो, ये आर्चिगोनियोफोर है, थोड़ा गुफू। ये आपका गैमा कप है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। ये आपके राइजोइड्स हैं, और ये राइजोइड्स कैसे हैं सर? यूनिसेलुलर है। कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। ठीक है, चलो आगे देखो। ये आपका है मॉसिस का स्ट्रक्चर। ये आपका कैप्सूल है, ये आपका सीटा है। इसी कैप्सूल में आपको मियोसिस देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने आपको अभी पढ़ाया, और जो हमारा टॉपिक था लीवरवर्ट। अगले वीडियोज में आपसे बात करेंगे मॉसिस के बारे में। थैंक यू।